जय श्री श्याम दोस्तों, प्रियंका की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं आ गई हूँ नोएडा। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं आ गई हूँ अपनी दुनिया में वापस। ये देखिए, मैं शादी करने गई थी, मुश्किल से 4 दिन के लिए गई थी। 2 दिन, 1 दिन तो आने में चला गया, 1 दिन जाने में, 2 दिन नहीं, कल 2 दिन में रुकी हूँ बस। और उस 4 दिन में दुकान की हालत देखो कैसी हो गई है। मेरी दुकान बहुत गंदी हो गई है क्योंकि मेरे जाने के बाद सफाई तो हुई नहीं है। यहाँ पर धूल मिट्टी और आंधी तूफान आया था, बारिश वारिश हुई थी, सारी गंदगी हो गई गंदी। और चूहों ने सारा मेरा सामान नुकसान कर दिया। चिली फ्लेक्स की पूरी बड़ी सी पैकेट रखी हुई थी, उसको पूरा फाड़ डाला। सारा फैला हुआ था, इतनी गंदगी थी कि क्या बताऊँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, सफाई कहाँ से करूँ, पहले कहाँ से शुरुआत करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा था। एक तो रात भर जगे हुए थे, सफ़र किए थे। खैर सफ़र में कोई दिक्कत नहीं थी, हम सीट बुक थी, लेट के आए, पर फिर भी सफ़र में कि मुझे नींद नहीं आती है। बहुत बदन दर्द हो रहा था, पूरा पैर और सब दर्द कर रहा था। और यहाँ आने के बाद फिर दुकान, कहीं से आओ सफ़र करके, फिर आने के बाद जब यहाँ देखो सामान फैला पड़ा है, इतनी गंदगी पड़ी है, वो करना पड़ता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। वही मेरे साथ हुआ है। वापस आई हूँ, आने के बाद इतनी बुरी हालत थी दुकान की, हम क्या बताएं। समझ लो उसमें पैर नहीं रख सकते हैं। आपको तो मैंने दिखाया है ना, शुरू में ही देखिए वीडियो में मैंने दिखाया दुकान की कैसी हालत थी। चिली फ्लेक्स पूरी फ्रिज के ऊपर फैला हुआ था, फ्रिज में सामान सारे पड़े होते वो ख़राब हो गए थे। बहुत गंदगी थी, क्या बताएं, बता नहीं सकती हूँ। इस समय आप सबको तो पता ही है सिलेंडर का शॉर्टेज कितना चल रहा है। एक तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी दुकान इस चक्कर में बंद रहती है और सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। दुकान खोलने का कोई इरादा तो नहीं है अभी, सिलेंडर का वही नहीं हुआ। सिलेंडर वाले के पास मैंने कॉल किया था, उसने फ़ोन उठाया, पहली बात तो कई बार उसने कॉल ही नहीं उठाया, फिर काफ़ी देर बाद कॉल उठाया, उसने बोला अभी सिलेंडर आ नहीं रहा है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। अब बताइए कैसे चलेगी दुकान, पर फिर भी दुकान की सफाई तो करनी ही थी, सफाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं भी सोच रही थी चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं है काम चल रहा तब तक सफाई कर दूं। ये दुकान की गंदगी हालत देख के तो यहाँ पर रहना ही मुश्किल था, बैठ नहीं सकते थे। चूहों ने इतनी बुरे हाल कर दिए थे दुकान की। और धूल मिट्टी तो जो आ रही थी सो आ रही थी, उसकी कोई बात ही नहीं। बाहर सारे सामान में धूल मिट्टी जमी हुई थी। ट्रे थी उसे भी पूरी साफ करनी थी, और ऊपर से रैक था उसमें भी। और बाकी बचा हुआ चूहों ने सारा सही कर दिया, जो कुछ बचा हुआ था। जो हम उतने 2 दिन से घूम के आए ना, मज़े करके आए थे, हाँ मस्ती करने गए थे ना, मज़े करके आए, वही मज़े निकल आया। 1 दिन में सारी मज़े निकल आए। पूरा अंदर से सफाई करते, पूरी घास हटाए, सारी इतनी गंदी थी। उसमें में समझ लो एक बार झाड़ू लगाने में तो कहीं वही नहीं हो रहा था, पूरा कोना निकाल के झाड़ू लगाया है, फिर भी सफाई क्या हम बताएं, कितनी हालत ख़राब थी मेरी। जो सफ़र करके आया था, सिर मेरा घूम रहा था, इतना ज़्यादा घूम रहा था, ऐसा लग रहा था बस कुछ ना करूं, चुपचाप लेट जाऊं, आराम से सो जाएं। पर आप सोने से भी काम नहीं चलेगा ना, सफाई तो करनी ही थी। गंदगी देख के भी अच्छा नहीं लग रहा था ना, सफाई तो करनी। पूरी जितने डलिया रखे थे, ये सब में प्याज व्याज रखी थी, ये सब पूरी खराब हो गई थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, उसमें अपना सूख गया था, पूरा चिपके हुए थे, सारे धुल के रखने पड़े थे। बाहर तक सफाई करना, पूरी घास को वो करना, ये समझ लो 4 दिन में हमने जितने मज़े किए थे सारा मज़ा निकल आया 1 दिन में यहाँ की हालत देख के। आप बताइए, कहीं घूमने जाओ अच्छा लगता है, फिर वहाँ से आने के बाद इतने सारा काम पड़ जाता है, जितना मज़ा किए रहो उतना सारा निकल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्या बताएं, बहुत परेशान हो गए। तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी टेंशन तो सिलेंडर की है, कहीं सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। कोई कहता है 30 तारीख के बाद मिलेगा, वो भी गारंटी भी नहीं है। ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है, मेरे पास तो किताब है नहीं सिलेंडर बुक करा लें। बाकी जो किताब है, जिसके पास किताब है वो मंगा सकता है सिलेंडर,
और हमारे पास ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, क्या करें। देखते हैं, सफाई वफाई करेंगे, बात करते हैं। कई जगह फ़ोन भी किया सिलेंडर के लिए, कोई ये कह ही नहीं रहा कि हाँ सिलेंडर यहाँ मिल जाएगा। सब लोग कहते हैं सिलेंडर है नहीं, शॉर्टेज है, आज नहीं तो कल करे। सबका यही कहना है कि अभी मिलेगा नहीं, 30 तारीख के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। आप लोग बताइए, जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? बताइए क्या कर सकते हैं हम। हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी दुकान नहीं चलेगी तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। मेरे तो हर एक काम तो हमारी दुकान से ही चलता है। मेरा पूरा काम, मेरी दुकान बंद हो गई तो यहाँ सांसें बंद हो जाएंगी। और आज आए बाद मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरा इन्वर्टर भी तार वार टूट गया है, नुकसान बहुत हुआ है मेरा, बहुत परेशानी। जितना मैं घूमने गई थी, मस्ती की थी, उससे ज़्यादा तो यहाँ नुकसान हो गया। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ना, इतनी गंदगी भी थी, ऊपर से मेरा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया था और इन्वर्टर का तार भी निकल गया था। फिर मैंने कारीगर को कॉल किया, वो आया, फिर उसने बनाया। अब जानते हो बनाने का तो पैसा पड़ेगा ही, तो वही बता रहे हैं ना, करना कमाना 1 रुपया नहीं है, खर्चा इतना ज़्यादा हो जा रहा है। जहाँ देखो तहाँ एक ना एक। उधर कारीगर देखो बना रहा था और मैं इधर फ्रिज की सफाई कर रही थी, क्योंकि फ्रिज भी तो बहुत गंदी हो गई थी, इतने हद से ज़्यादा गंदगी हो गई थी फ्रिज में। सारे सामान निकाल के उसकी धुलाई कर रही थी फ्रिज की। पूरा तो धूल मिट्टी पता नहीं कैसे फिर अंदर चली गई थी, पूरी जमी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि एक मंथ से दुकान बंद रही हो, इतनी ज़्यादा गंदगी थी दुकान के अंदर, ऐसी हालत थी। ऊपर से समझ लो कहीं से आओ धूल मिट्टी जो हो वो तो गला अलग की बात है, और फिर नुकसान हो जाए कोई चीज़, कितना वो लगता है। बताओ, मेरा इन्वर्टर चल रहा था अच्छा खासा, अचानक पता नहीं तार टूट गया उसका, अभी तो आता भी नहीं है मुझे कि मैं लगा लूँ। मैंने कारीगर को बुलाया, अब वो बना रहा है, देखो कितना लेता है। उसके बाद अब सुबह बाहर वहाँ जाने पर हो गई मुझे जुकाम। मेरा आवाज़ भी मैं कितनी अच्छी पहुँच दे रही है ना, अच्छा लग रहा है। बढ़िया सी मेरी फ्रिज एकदम चमक गई है, एकदम मस्त सी, इतनी अच्छी लग रही है। पहले इतनी गंदी थी, देख नहीं रहे थे, अब कितनी अच्छी लग रही है मेरी फ्रिज। और आवाज़ भी मेरी थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि जुकाम हो गया ना, आवाज़ मोटी सी हो गई, पता नहीं क्यों। पानी वानी चेंज हुआ, इसकी वजह से सफ़र किए यहाँ से वहाँ से आने जाने में तो चेंज होता ही रहता है। पर मैंने अपनी फ्रिज की बहुत सफाई की है। सफाई करते करते मैं थक गई थी, मेरे कमर दुखने लगा था। एक तो सफ़र करके आए हुए थे, थके हुए थे, फिर इतनी सफाई करनी थी। ये देखो मैंने सिर पे हाथ, वो इसलिए सिर पे हाथ रखा कि कारीगर जो आया था इन्वर्टर बनाने, वो कह रहा था तुम्हारा इसका तार टूट गया है, उसमें पता नहीं क्या कुछ लगाना था इन्वर्टर का। वो कह रहा था कि उसको लाना पड़ेगा, खरीद के लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया ला दीजिए, कितना पैसा पड़ेगा? कह रहे थे तो बता नहीं सकते कितना लगेगा, पर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कितने का आएगा। मैंने कहा ठीक भैया, बनाना तो है ही, आप लेके आइए। अब तो जो भी है वो तो करना पड़ेगा ना, नुकसान हो या कुछ हो, पर आज मेरा नुकसान हुआ। दिक्कत इस बात की टेंशन हुई कि कमाई 1 रुपया की नहीं, सिलेंडर की उधर दिक्कत, ऊपर से जो थोड़ा बहुत है एक ना एक काम और बढ़ जाता है, और मेरा नुकसान हो गया। तो जब ना हो कोई चीज़, ऊपर से नुकसान हो जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब दुकान की हालत ऐसी, अब दुकान चलता रहे तो इतनी दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाए फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी। इसीलिए नहा वहा के आ गए हम। अब हम पूजा करने जा रहे हैं। आज पता है 1:30 बज गए, 1:30 बजे मैं पूजा करने आई हूँ। मतलब क्या करें, आज सफाई करते करते टाइम बहुत हो गया, 1:30 बज गए थे। ना 1:30 बजे हम नहा वहा के आए हैं। पूजा क्या, धूप बत्ती जला रहे थे दुकान पे, धूप बत्ती जलाते टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, काम ही नहीं बचा था। ये देखो सारा सामान सट गया। अब यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, आराम से मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते फिर एक ऑर्डर बज गया फ़ोन में, ऑनलाइन आज ऑर्डर आया नहीं था, पर जोमेटो में एक ऑर्डर आया। फिर हम आ गए ऑर्डर बनाने के लिए, और कुछ मैंने काट कर भी नहीं रखा था कोई भी चीज़, क्योंकि हम थक गए थे पूरा दिन काम करते करते। 1:30 बज गए थे मुझे दुकान की सफाई करते हुए, क्योंकि इन्वर्टर भी खुल गया था, उसमें भी और ज़्यादा गंदगी हो गई थी।
इन्वर्टर बना, फिर उसके बाद फ्रिज सफाई की, बाकी सारी सफाई की, फिर नहाने गए, नहा के आए। नहा के आते हुए 1:30 बज गए। फिर धूप बत्ती जला के बस थोड़ा बैठे ही थे। थोड़ी देर फिर एक ऑर्डर आ गया, मैं वही ऑर्डर बनाने लगी। यार मतलब कुछ काटना भी नहीं था, कुछ था नहीं। फिर मैंने सारी कटिंग की, मैंने पिज़्ज़ा बना रही हूँ, देख लीजिए। लोग बताइएगा किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है या नहीं, कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है। और आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो। और ये हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। अब हम देने जा रहे हैं क्योंकि डिलीवरी बॉय आ गया है। ये देखो भैया काफ़ी देर से इनके पास कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं उठा रहे थे। मैंने इनसे पूछा भैया कहाँ चले गए थे आप? कह रहे थे मैं थोड़ा नाश्ता करने लगा था। मैंने डिलीवरी बॉय भैया को ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पनीर लेने दुकान के लिए। इनसे भैया से पनीर लेती हूँ दुकान का। भैया पनीर बहुत अच्छा देते हैं, इनसे पनीर लूँगी। और देखो आजकल मार्केट सज गई है क्योंकि नवरात्र परसों से नवरात्रि है, तो ये देखो सारी मार्केट सजी हुई है। आप लोग बताइए नवरात्रि में कैसे